ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली पोको X3 Pro के रेंडर्स बाहर आ गए हैं। इसके डिज़ाइन और लुक्स की जानकारी निकल के आ चुकी है। फ़ोन का फर्स्ट लुक आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का होने वाला है, बिल्कुल सिमिलर है पोको X3 के जैसा इसका डिज़ाइन होने वाला है। पीछे का बैक पैनल प्लास्टिक का होगा, फ्रंट की तरफ फ्लैट स्क्रीन होगी, ऊपर की तरफ सेंटर में पंच होल का कटआउट दिया गया है। पोको X3 के जैसे इसमें चिन और बेजल्स दिए गए हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 का फ्रंट की तरफ प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दिखने को सिमिलर होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत कलर्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। और पहले इस फोन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन थे, जैसे कि फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले होगा या IPS डिस्प्ले होगा। तो जो रेंडर्स आए हैं उसे जूम करने पे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि फ़ोन में IPS पैनल मिलेगा, एमोलेड पैनल का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। और इससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं उस वीडियो में बताया था। तो गाइज, हो सके तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। तो गाइज, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फोन का डिजाइन और फर्स्ट लुक सिमिलर पोको X3 के जैसा मिलने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले फोन में होने वाला है। मैंने पहले भी बताया था कि IPS डिस्प्ले मिलेगा, तो ये कंफर्म है कि फोन में IPS डिस्प्ले ही मिलेगा। साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो रेंडर्स जो आए हैं उसे जूम करने पर आपको क्लियरली 48 MP लिखा हुआ आ रहा है। तो 48 MP का इसमें क्वाड कैमरा सेटअप होगा। 48 MP का प्राइमरी सेंसर होगा जिसमें OIS का सपोर्ट मिलेगा, और ये वाइड एंगल सेंसर होगा। सोनी का IMX589 का सेंसर होगा। सेकेंडरी थर्ड फोर्थ सेंसर के बारे में बात करें तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमको पता है कि वाइड एंगल सेंसर, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, माइक्रो सेंसर, डेप्थ सेंसर फोन में होंगे। और फ्रंट की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो फोन मल्टीपल सर्टिफिकेशन साइट को क्लियर कर चुका है। वहां से हमें पता चला कि फोन में डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, NFC जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे। आपको बता दूं इसमें GPS Type-C पोर्ट और 3.5mm जैक जैसे भी कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा। सेंसर के बारे में बात करें तो एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, M100 लाइट जैसे सभी के सभी सेंसर फोन में होने वाले हैं। और अगर बैटरी के बारे में बात करें तो फोन में 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ में 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। पोको X3 में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, थोड़ी सी छोटी बैटरी इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस फोन का काफ़ी अच्छा होने वाला है। बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है फोन में। और इसे 6GB, 128GB, 8GB, 256GB वेरिएंट के साथ 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किए जाएंगे। और अगर OS के बारे में बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पे ये फ़ोन रन करेगा। तो गाइज, ये थे इस फोन के लीक हुए स्पेसिफिकेशन। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 6GB, 128GB वेरिएंट की प्राइस अंडर 25,000 रखी जाएगी, मतलब 22-23 हज़ार के करीब फ़ोन की प्राइस होने वाली है। और 8GB, 256GB के बारे में बात करें तो ये 25,000 से ऊपर की प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है। ज़्यादातर चांस है कि फ़ोन की प्राइस 26-27,000 हो सकती है। उसके बाद अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 22 मार्च को ये फ़ोन ग्लोबली लॉन्च किया जाने वाला है, लीक से ऐसे निकल के आया है। और इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो 30 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, मतलब 30 मार्च को ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कब तक ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाता है, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन और कैसे प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।